क्षेत्रीय संघर्ष समिति कांग्रेस पवई की बैठक हुई संपन्न। कांग्रेस क्षेत्रीय संघर्ष समिति की बृहद बैठक आज मां कलेही परिसर पवई में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्रीय कांग्रेस के समस्त दावेदार एवं क्षेत्र भर के हजारों लोग उपस्थित रहे। उपस्थित वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि पवई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय कांग्रेस संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित की गई इस बैठक में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करके कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तीसरी आंख न्यूज टीवी पन्ना पवई से जिला संवाददाता ज्ञान प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। एंकर नवीन सोनी। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। नेतागण एवं सभी कार्यकर्ता मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण लाल सिंह बुंदेला जी, शिकारपुरा हाउस, पूर्व प्रदेश सचिव अनिल तिवारी जी का स्वागत करता हूं। मेरे पूर्व पिताजी पंडित ज्ञान प्रकाश तिवारी बाबा जी का, क्योंकि ये राजनीति करते देना नहीं चाहते हैं। इस क्षेत्र आकर के अभी छोटा सा वाक्य हुआ था कोहना में, हमारे कांग्रेस के जवाब सिपाही अजय पाल लोधी जी संघर्ष कर रहे थे। साथियों, बाहरी नेता के द्वारा काउंटर लाए गए थे, सबको पहले जानकारी होगा। सबसे पहले हम सम्मानित सभी उपस्थित प्रियजन पत्रकार साथियों का सादर अभिवादन करते हैं। आज एक्चुअली हमारे पवई विधानसभा कांग्रेस क्षेत्रीय संघर्ष समिति की संकल्प सभा थी। हमारे पवई विधानसभा की कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जो जब से देश आजाद हुआ आज तक पूरी नहीं हुई। जैसे हमारे रैपुरा, सुनमानी, कलदा, कृष्णगढ़, मुड़वारी जैसे क्षेत्र में महाविद्यालय की सख्त आवश्यकता है। हमारे यहाँ बच्चियों के लिए गर्ल्स कॉलेज नहीं है। पवई में गर्ल्स कॉलेज की स्थापना होना चाहिए। हम क्षेत्रीय प्रत्याशी इसलिए भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता, कमीशनखोरी, दलाली को मिटाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि भीषण पेयजल का जब संकट होता है गर्मियों के दिनों में, हम लोग धरना प्रदर्शन करते, सुनवाई नहीं होती। मां नर्मदा का पावन जल लाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आज हम लोगों ने संकल्प सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट शासन को उखाड़ने के लिए पोलिंग बूथ कमेटी के साथियों के साथ इस बात का संकल्प लिया है। हमारे एक सदस्य ने 3 पोलिंग की जिम्मेदारी ली कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी अपनी पोलिंग में हराएंगे और कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रत्याशी को जिताएंगे। अगर हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी किसी कारणवश नहीं बनता है कांग्रेस से और गाली देने वाला बाहरी वो प्रत्याशी आते हैं जिन्होंने दमोह अजय टंडन जी के उपचुनाव में खुला विरोध करके मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को अपने घर में भोजन का कार्यक्रम दिया हो, उनका चरण वंदन किया हो, पैर धुले हो, आरती उतारा हो, अपने भाई को भाजपा में ज्वाइन करा के हम सबको जलील करते हैं, बीजेपी की बी टीम कहते हैं। जबकि उनके बहनोई एसके मिश्रा बीजेपी के शासन में प्रमुख सचिव रहे। रिटायर होने के बाद संविदा के रूप में उन्होंने प्रमुख सचिव के दायित्व का निर्वहन किया। हनी ट्रैप जैसे सरकार गिराने के लिए हथियार में प्रमुख उनकी भागीदारी रही। ऐसे लोगों को अगर यह हटा के दमोह के लोगों को कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, हमारे लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम भाजपा को भी हराएंगे, इधर बाहरी प्रत्याशी को भी हराएंगे। 3-3 पोलिंग में हमारा कार्यकर्ता और 30-30 पोलिंग में हम समस्त क्षेत्रीय संघर्ष समिति के प्रत्याशी के दावेदार अपने अपने दायित्व का निर्वहन करके तीसरे विकल्प के रूप में एक दमदार प्रत्याशी खड़ा करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए चंदा भी आपस में 13 प्रत्याशियों ने, पर प्रत्याशी 10 लाख हम लोगों ने छोड़ा। 14 है 15 1.5 करोड़ 2 लोगों ने अभी पैसे नहीं दिए, 13 लोगों का पैसा हम लोगों का जमा हो चुका। 1 करोड़ 30 लाख रुपए आ गए हैं, 20 लाख आना है। हम अपना संसाधन उस चंदे के पैसे से और जो हमारा प्रत्याशी होगा हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे कि हमारा अगर टिकट नहीं मिलती है, पहली मांग ये है कि हमारे 15 में से जीराबाई हों, श्रीमती वसुंधरा राजे हों, जवाहरलाल कुशवाहा जी जैसे अनुभवी लोग हों,
लोकप्रिय नेता गिरधारी भाई, अरुणपाल सिंह जी, रामवीर, सरफराज फारूकी, हम 15 में से किसी को कांग्रेस पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है, हमारा कार्यकर्ता 3 पोलिंग पे, हम लोग 30 पोलिंग का दायित्व का निर्वहन करेंगे। वो 1.5 करोड़ रुपए उस प्रत्याशी के ऊपर हम खर्च करेंगे। बाकी जो पैसे घटेंगे से हम क्षेत्रीय समिति निरंतर यह प्रयास कर रही कि हमें क्षेत्रीय विधायक चाहिए। हमने अपनी उम्र गुजार दी कि जिसमें बाहरी लोगों को यहाँ से जिताकर भेजा। ये हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भक्ति कहिए या हमारी भूल कहिए, हम उसे सुधारना चाहते। इसलिए निरंतर हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्रीय व्यक्ति को ही यहाँ का विधायक बनाना चाहते हैं। उनमें से अंगड़ा हो, पिछड़ा हो, महिला हो, कोई भी हमारे पास सभी प्रकार के प्रत्याशी मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा तब सामने नजर आती है जैसे कि पन्ना हीरा की नगरी जानी जाती है। उस हीरा की कीमत तब तक नहीं होती है जब तक उसे खदान से निकाल करके वो तराशा नहीं जाता। कैसे मान लिया जाए? कुछ लोगों का ये कथन है योग्य चाहिए। योग्यता का क्या मापदंड है? पार्टी छोड़ के जाए, भ्रष्टाचारी करे और पुनः जब वहाँ से भ्रष्टाचार में भगाया जाए तो कांग्रेस पार्टी के शरणागति आए। कांग्रेस पार्टी यदि प्रत्याशी न बनाए तो तीसरी पार्टी उमा भारती की पार्टी में चला जाए। ये बड़े नेता के लक्षण हैं। ऐसा बड़ा नेता हमें नहीं चाहिए। हमारे बीच जो भी प्रत्याशी हैं उनमें न योग्यता की कमी है न निष्ठा की कमी है। थे इसके बाद मेरी पुत्र वधु जनपद अध्यक्ष थी। मेरा बेटा जब हरिजन हो गई तो उपाध्यक्ष था। विधानसभा का यूथ का उपाध्यक्ष था। मेरे भाई सुरेंद्र सिंह मंडी के उपाध्यक्ष थे, यूथ के जिलाध्यक्ष थे। निरंतर हम 3 पीढ़ी से कांग्रेस की सेवा कर रहे। मैं ग्रेजुएट हूँ। क्या कमी है? कैसी काबिलियत चाहिए? मुझ पे आज इतने 30-35 वर्षों से पंचायती राज में होने के बाद कोई माई का लाल है जो मुझ पे एलिगेशन लगा दे कि मैंने कहीं पे कोई भी भ्रष्टाचार किया है? इसी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विधानसभा की सदस्यता के लायक न हो। इसलिए हमारे क्षेत्र से ही विधायक बनाया जाए और हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि हमारे शीर्ष नेता माननीय कमलनाथ जी, प्रदेशाध्यक्ष माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह पूर्णतया हमारी बात को स्वीकार करेंगे और कांग्रेस पार्टी का टिकट हम प्रत्याशियों के बीच ही देंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप और सभी टीम हमारे सब क्षेत्रीय संघर्ष समिति में सब जने आप और हैं अबाई भाई सबसे हमारी सीताराम। हमारा कहना है कि जब से मैं 5 महीना से जिला अध्यक्ष महिला बनी तभी से मैं प्रदेश से बार बार अपील करत रही कि तीनों विधानसभा में ऐसी टिकटें दी आए कि मेरे तीनों विधायक जीत गए। मैं कमलनाथ जी के हाथ में सौंप। हमारा कहना है कि क्षेत्रीय समिति सब 20 साल तो मुझे होगा कांग्रेस में जुड़े। जितने हमारे जो कांग्रेसी हैं, जब से मैं कांग्रेस की सदस्यता लाई है, जब से मैं इन लोगों से जुड़ी हूँ, हमारा आपसे निवेदन है कि नायक जी को एक मेरे नगरिया से टिकट मिली, दिव्या रानी को कांग्रेस से टिकट मिली। भैया इन्हें दिव्या रानी को काय साथ न दाए, नगरिया से काय टिकट ले आए। दूसरा हमारा जो है वो है कि फिर कांग्रेस ने टिकट दी। 4.5 साल नायक जी कहाँ रहे, 5 महीना बाद पवैया गए। तीसरी बात हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारे कार्यकर्ता पवई के हैं एवा हो, वो जितनी टीम बैठी है सब वर्ग की बैठी है, जो अच्छा लगे उसको एक को टिकट दे दें। वो 40,000 से हम कांग्रेस जिताएंगे, 40,000 से। और कमलनाथ जी के हाथों में विधायक। हमारा यही निवेदन है